बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुबतला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वैसी और दरिंदा सिफत कौम की खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके हुकूक पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वैसी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोही न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरेत और इंजिल में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गॉग एंड मैगॉग किया जाता है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। ये लोग शुमारी मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से है और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर देंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी हज़ार या उससे ज़्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे डाल की तरह है। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त के मानी हैं। उनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने घरों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। हजारों साल कबल इस रूहे ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक और मगरिब का सफ़र भी तय किया था। मौर्रखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र तय किया तो आपका गुज़र मशरिकी तुर्किस्तान और मंगोलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ों के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन लोगों में हमला करके फसाद फैलाती है। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने उस सर्कस कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे की और पिघले हुए तांबे की बनवाई गई थी। तामीर मुकर्रर होने के बाद आपने अल्लाह से शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया। ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आने लगेगा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूदा 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिसे अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब है। एक रिवायत में आता है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने की करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। यूँ वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्लो गारत गिरी करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे।
तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये लोग फौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर खुदा चाहे वहाँ फेंकाएगा। याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मौर्रखीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खैबर और दरियाए सयाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुवर्रखीन दीवार चीन और दीवार तरमज को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नज़रियात अंदाजों पर है। दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़े है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। और वक्त मुकर्ररा पर याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर निकल जाएंगे। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।